नमस्कार। हम निकोलो मैकियावेली की चर्चा करेंगे। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था। उनके पिता एक संपन्न वकील थे और 1494 ईस्वी में मैकियावेली को दूतालय कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिली, किंतु अपनी बुद्धि एवं व्यवहार कुशलता के कारण 4 वर्ष की अवधि में वह दूतालय कार्यालय में सचिव तथा द्वितीय चांसलर बन गया। उसे महत्वपूर्ण वैदेशिक कार्यों के लिए अन्य राज्यों के दरबारों में राजदूत के नाते भेजा गया। इस दौरान उसे फ्रांस के लुई सम्राट मैक्सिमिलियन तथा पोप जूलियस द्वितीय जैसे सम्राटों और धर्मगुरुओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। 1527 में 58 वर्ष की आयु में मैकियावेली का निधन हो गया था। दी प्रिंस और डिस्कोर्सेस मैकियावेली के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रिंस इटली की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर लिखी गई एक चालू टीका है और जिस प्रकार के असाध्य रोग से देश ग्रसित था, उसके उपचार के लिए मैकियावेली ने असाध्य साधनों का प्रतिपादन किया। राजा को हत्या, छल, कपट इत्यादि की सलाह मैकियावेली ने भी दी। उसके पीछे इटली की दुर्दशा एक कारण है। प्रिंस में उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली गणतंत्र व्यवस्था का प्रतिपादन करता है और मानता है कि राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र एक अच्छा शासन है, क्योंकि यह जन आकांक्षाओं के अनुकूल होता है। दोनों ग्रंथों का केंद्रीय विषय यही है कि कैसे कोई राजनेता सत्ता को प्राप्त करे, कैसे उस सत्ता को दृढ़ करे और कैसे अपनी सत्ता का विस्तार करे। उसकी दृष्टि में राज्य का हित सर्वोपरि है, जिसकी रक्षा के लिए वह सभी प्रकार के नैतिक और अनैतिक साधनों को जायज़ मानता है। मैकियावेली का युग तथा उसका प्रभाव या उसके युग या पुनर्जागरण का शिशु। इतिहास में मैकियावेली को अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली ही अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति पर्यवेक्षक या दार्शनिक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक और सामाजिक दोषों को आंका तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए। मैकियावेली को इस कारण युग का शिशु कहा जाता है कि उसने उस दिशा को पहचाना जिस ओर पूर्ण यूरोप का राजनीतिक विकास हो रहा था। उसने अनुभव किया कि राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीय एकता का विकास हो रहा है। नैतिक और राजनीतिक भ्रष्टता प्राचीन वफादारियों और निष्ठाओं का पतन कर रही है। स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए इटली में एक सुदृढ़ शक्तिशाली प्रिंस की आवश्यकता थी। मैकियावेली इटली के लिए एक गणराज्य को नहीं, बल्कि एक निरंकुश राजा को आवश्यक समझता था। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। उसके प्रमुख कारण भी निम्न है। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। पहला, 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी या तीव्र गति से उनकी स्थापना हो रही थी।
उनकी स्थापना से इन देशों में एकता, सुसंहिता और सुव्यवस्था पाई जाती थी, परंतु इटली अभी भी निर्बल, अव्यवस्थित और विघटित था। निरंकुश राजतंत्रों ने इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राज्यों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्यों की नींव रखी थी। अतः उसने प्रिंस में एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया जो इटली को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सके। दूसरा, पुनर्जागरण। राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने में तथा चर्च की भर्त्सना करने में पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई देता है। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली को उचित लगी कि मानव अपने जीवन का स्वयं निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और उसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। मैकियावेली के लिए सिद्धांत नहीं, व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, इटली का राजनीतिक विघटन, सामाजिक और नैतिक पतन। शासकों के निरंतर पारस्परिक संघर्षों और स्वार्थों ने गंभीर राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को जन्म दिया था। पोप की दुष्टता और चरित्रहीनता और अपव्ययता ने सामाजिक पतन कर रखा था। इटली आंतरिक दृष्टि से दुर्बल और विदेशी आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली लिखता है कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने लिखा है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है और आज भी उसे विभाजित रखने का प्रयास कर रहा है। मैकियावेली स्वयं इटली के राजनीतिक विघटन, सामाजिक भ्रष्टता और नैतिक पतन का शिकार रह चुका था। अतः उसने एक पक्के देशभक्त की भांति इटली के एकीकरण का समर्थन किया। वह इटली को सुदृढ़ और शक्तिशाली देखना चाहता था। अतः उसने अपनी रचनाओं में एक ऐसे निरंकुश शासक की निर्दयी आवश्यकता पर बल दिया जो इटली को मजबूत कर सके। चौथा, राजनीति और धर्म का पृथक्करण। मैकियावेली के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नैतिक, अनैतिक, वेद, अवैध उचित है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता को पृथक ही नहीं किया, बल्कि उसने नैतिकता के दोहरे मानदंड को एक राजा व दूसरा सामान्य जनता के लिए प्रस्तुत किया। और पांचवा, मानव संबंधी अवधारणा। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणाएं भी उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती है। उस समय स्वार्थ और अहम को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और सदाचारी व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता था। अतः मैकियावेली ने मानव को स्वार्थी, कृतघ्न, चंचल, कायर, धोखेबाज, धूर्त, लोभी, अहंकारी समझा। मैकियावेली प्रकृति ने व्यक्ति को चालाक व्यक्ति के हाथ का खिलौना और निरंकुश व्यक्ति के हाथ का शिकार बनाया है। धन्यवाद।